जैन धर्म के तेरापंथ आचार्य महाश्रमण जी के भीलवाड़ा में चातुर्मास से वस्त्र नगरी में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में 260 साल के बाद चातुर्मास का कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर सर्व समाज के लोग पूरी तैयारियों के साथ आचार्य जी के मंगल प्रवेश और स्वागत को तैयार हैं। तो वहीं तेरापंथ जैन धर्म पंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण के साथ धवल सेना में 250 साधु साध्वियां साथ है। अंग्रेजी का सूत्र है, प्रसिद्ध भी है वैसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति। ईमानदारी के विपरीत बेईमानी हो जाती है। दुनिया में ईमानदारी भी चलती है, बेईमानी भी हो जाती है। प्रश्न होता है, ईमानदारी का स्वरूप क्या, बेईमानी का स्वरूप क्या? ऐसा लगता है झूठ न बोलना और चोरी न करना, यह तो ईमानदारी है। यानी ईमानदारी के दो आयाम हैं, झूठ न बोलना और चोरी न। बेईमानी के दो आयाम हैं, बोलना और चोरी करना। झूठ बोलना भी बेईमानी है, चोरी करना भी बेईमानी। अब एक प्रश्न होता है कि आदमी चोरी क्यों करता है, चोरी करने के पीछे कारण क्या है? चोरी के पीछे और अपराध के पीछे एक तो भीतर का लोभ, राग, द्वेष, ये भाव मुझको ये जिम्मेवार है।
चोरी के पीछे मुख्य कारण या तो वस्त्र नगरी में उत्साह का माहौल। महाश्रमण जी के आने पर आचार्य श्री के स्वागत के लिए सर्व समाज पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली के लाल किले में शुरू की है उन्होंने अहिंसा यात्रा। 22 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा महाश्रमण जी ने तय की। पैदल यात्रा करते हुए भीलवाड़ा में प्रवेश उनका मंगल प्रवेश रहा। आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ धवल सेना उनकी है। 260 साल के बाद ये शुभ संयोग बना जब भीलवाड़ा में आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ है। और इसको लेकर सर्व समाज के लोगों की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। काफी लंबे समय से आचार्य श्री के मंगल प्रवेश और स्वागत के लिए तैयार है सर्व समाज। तो वहीं तेरा पंथ जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण के साथ धवल सेना में 250 साधु साध्वियां भी साथ है। अभाव में स्वभाव बिगड़ जाता है। अभाव के कारण से निमित्त से आदमी का स्वभाव विकसित बन सकता है। मैं एक बार कई वर्षों पहले परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रभु जी की सेवा में यात्रा की था। मैं बात का सारांश बताना चाहूंगा। तो हम रास्ते में चल रहे थे तो कोई एक मकान आया, कोई संस्था का मकान होगा। तो अंदर जाने के लिए मैं अंदर गया। मुझे मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि यह अनाथालय के रूप में यहाँ संस्था अनाथ बच्चों को यहाँ रखा जाता है। उनके विकास का या दो तीन की व्यवस्था का प्रयास होता है। तो वहां जो आदमी था तो उसने वो बोला कि इन बच्चों को यहाँ लाकर के यहाँ रख करके हमने इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया। इनको आतंकवादी बनने से बचा लिया। यह उनकी बात। इस बात का मैं यह हाल समझता हूं। अगर उनको वह स्थान नहीं मिले तो वो भुगरी में रहते, बेरोजगारी में कर रहते, अनाथ बच्चे थे, तो वे हिंसा में, आतंक में, ऐसे कार्यों से जुड़ सकते। अब उनको वो चिंता नहीं है भुगनाने की, अभाव की बात नहीं, तो वो अपने रह सकते। उस आदमी की बात में इतना मुझे साल लगा कि वो निमित्त उन बच्चों को अगर वैसे मिलते तो वे अपराध नहीं कर सकते। तो चोरी के पीछे या तो आदमी लोग की प्रबलता से चोरी कर सकता है। लोग की प्रबलता नहीं हो तो परिवार अभाव के कारण से भी आदमी चोरी नहीं कर सकता। जैसे जैसे जीवन से गुजारा हो जाए चोरी का रास्ता भी आदमी स्वीकार कर सकता। चोरी एक पाप है। 18 पापों में तीसरा पाप सामाजिक पाप, दूसरा पाप अदृता। यह अदृता का नहीं चोरी। अदत्त बुद्धि दिया गया आदान लेना, दूसरे किसी से उसको ले लेना चोरी होता है। चोरी की भावना से लेने से चोरी होता है। तो चोरी एक पाप है। आदमी में संकल्प मजबूत हो तो अभाव में भी आदमी चोरी नहीं करता। अगर संकल्प इतना मजबूत है संयम का तो अभाव को भोगलेगा तो चोरी नहीं करेगा। तकलीफ भोगलेगा तो चोरी का काम तो नहीं करेगा। मांगना मंजूर चोरी से नहीं लेंगे।
चोरी एक अपराध है जो पाप है, पाप करने से उनका कारण है। ईमानदारी को अपनाना है तो आदमी को चोरी से विरत रहने का मनोभाव बदलना होगा। और इसलिए यह अतौर्य का संदर्भ हो। साधु देखो 5 महाव्रतों में तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान। संपूर्णतया अदत्ता दान चोरी से विरत रहना। बहुत ऊंचा बहुत अच्छा साधु का महाव्रत है प्रामाणिकता। चोरी नहीं करना। आप लोग जो विश्वस्त हैं उनके लिए महाव्रत की बात को मानने सबसे अनुभव के रूप में अतौर्य का पालन पूर्णतया चोरी से नहीं भी बचा जा सकते, काफी बचा भी जा सकता है। चोरी का धन नहीं देना, प्रामाणिकता नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, व्यवसाय व्यवहार जो कुछ भी है प्रामाणिकता। अब 2 आयाम है ईमानदारी के, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। दोनों आयाम आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। एक आयाम भी आ जाए तो कुछ काम तो हो गया। ईमानदारी इतनी मात्रा में तो आना, हालांकि दोनों में थोड़ा संबंध है। चोरी करना और झूठ नहीं बोलना थोड़ा कुछ ही नहीं। कोई आदमी तो चोरी तो भले करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा भी कोई नियंत्रण दे सकता है। एक कहानी आती है, गांव में संत गए, रात्रि में प्रवचन किया। प्रवचनोपरांत मुनि जी बोले कोई नियम लो, क्या करो। हम संत लोग वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, आपसे स्लोट नहीं मांगते हैं, आपका वोट भी नहीं मांगते हैं, रात्रि में रोट भी नहीं मांगते हैं। तो वोट हो जीवन में तो जैसे नशा करना, कोई ऐसी किसी चीज का त्याग कर दो, वो हमारी भेंट हो सकती है, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। कईयों ने नियम देंगे, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने मांस छोड़ा, ऐसे कई। एक को युवक सामने ही बैठा, वो खुदा नहीं हुआ, कोई भी नियम नहीं दिया। तो मुनि जी बोले तुम भी कोई नियम दोगे? क्या नियम दो महाराज? संत बोले शराब का क्या कर दो? शराब तो कोई अच्छा होना चाहिए, नियम करना। चोरी करने का क्या कर दो? वो तो मेरा धंधा है, चोरी से काम चला कर, चोरी से कुछ तो लोग कुछ तो क्या एक आप बता दो, नियम करा दो मुझे, तो झूठ नहीं बोलो। चोरी तो करने का मेरा निषेध नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम करा पक्का। पक्का कोई मामूली भाषात्मक अटकता है, बाकी वो झूठ बोल पिरामिडल रूप में झूठ नहीं बोलूंगा। आप साधुओं की ग्राम में नहीं करता, वो जिससे नहीं भाषा बोली मूल जो हमारे नियम है पिरामिडल रूप से झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम करता। संतों ने नियम करा, फिर बात चोरी कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। जैसे कार्यक्रम सारा सब संगत हो गया। सब किसी अगले दिन अपने गांव आगे चले गए। अब वो युवक जिसने झूठ ने बोलने का नियम किया था, वो चोर था वैसे। उसने सोचा कि और कई जगह चोरियां करनी है, मुझे तो विकास करना चाहिए, चोरी में विकास करना चाहिए। घरों में तो कई जगह चला गया, अब घरों में थोड़ी ढूंढता रहूंगा, ऊंची जगह जाना चाहिए। ऊंची जगह तो राजमहल है, वहां कोई राजमहल में चोरी करने के लिए आगे बढ़ा। प्राचीन काल में राजा कई बार देश बदलकर नगर में घूमते थे, नगर की स्थिति लाने के लिए। उस राज्य में वहां का राजा देश बदलकर सामान्य आदमी के रूप में
घूम रहा था। तो राजा को महल से इधर आ रहा था, यह महल की ओर जा रहा था, तो मिलना हुआ दोनों का। तो राजा को सामान्य नागरिक के रूप में पूछा, एक कहाँ जा रहे? इसने सोचा तो मुझे बोलना नहीं, कुछ भी उत्तर न दो, ये भी बजाय उत्तर को देना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ऐसी बात बता दो, खुलासा न दो, राजमहल जा रहा। क्यों? चोरी करने के लिए। राजा ने मन में सोचा, ये कोई या तो कोई शराब पिया हुआ आदमी ऐसी बातें करता है, या कोई कांग्रेस दिमाग का, वरना चोरी करने के लिए जाए, वो खुद करके चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो साथ बोल के कुछ बात है, दिमाग से थोड़ा विकसित हो सकता है। शराबी आदमी कोई खास बात नहीं, फिर भी उसका नाम पता एड्रेस दे दिया। तो राजा को उधर आगे बढ़ा, शहर की ओर, चोर था वो राजमहल में। राजमहल में भी चोर का भी भाग्य था, पहरेदार थे तो खजाने भरे थे, नींद ले रहे, उसे अच्छा मौका मिल गया, अंदर चला गया, भंडार तक गया, भंडार के ताले खोल दिए, भंडार में आदमी आदमी उसको खोला, उसने दिव्या उसको निकाला, उसको खोला, उसमें देखा 4 हीरे पड़े थे, कीमती हीरे। सोचा चारों तो नहीं दूंगा, एक तो राजा के लिए, 3 उसने ले लिए, वापिस दिव्या को बंद कर दिया, आलमीरा को बंद कर दिया, भंडार के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया, ताला भी ढंग से जो करना था कर दिया, और वापिस अपने घर की ओर जा। अब राजा घूम घुमाकर आ रहा था महल की ओर, ये जा रहा था घर की ओर, फिर दोनों का मिलना हो गया। तो फिर राजा ने पूछा, कहाँ गए थे? मैंने कहा था राज में गया, वापिस आ गया। क्या किया? चोरी की। क्या चोरी की है? 3 हीरे चुराए। तो मैं बोलूंगा नहीं, पहले से बात करना है। राजा ने सोचा वही बाबर साहब की कोई खास बात देकर के करता हूँ। अब राजा महल में आ गया, सो गया। सवेरे 8-9 बजे दाल का जो अधीक्षक, अध्यक्ष कहते हैं, अधीक्षक कहते हैं, वो आया। विशेष निवेदन है, क्योंकि अभी तो सवेरे का टाइम में व्यक्तिगत काम नहीं करता है, जरूर काम बोलो, क्या बात है? बहुत की चिंता की बात क्या लगता है? भंडार के सारे चोरी हुई, क्या गया? दारू भी लोग वो तो जरा से देखना पड़ेगा। इतना सा मैंने जान लिया है कि वो 4 हीरे तो सारी तरह चारों हीरे रखता है, चोर ले गए। तो हीरे की बात आकर राजा का दिमाग, अरे ऊपर को रात में कोई बिना तो काम हुए, इसलिए कहा था भारत सब लोगों को बुलाओ, किसी को खरीदो, ये एड्रेस मेरे पास है, इस एड्रेस पर कोई आदमी है क्या? ये नाम, ये एड्रेस, इसको लाओ। तो पुलिस मैन लोग तो गए और उस आदमी को लेकर आए। राजा जी वो आ गया, निर्भीकता से आ गया। राजा कब तक अपने विरुद्ध बैठ गया था, सब तो चोर आया, नमस्कार किया था, बिल्कुल कोई भय नहीं, एकदम अच्छी तरह खड़ा है सामने। रात को तुम कहीं गए नहीं आया, क्यों आए? चोरी करने आया। चोरी की? चोरी की। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए। बहुत निर्भीकता से बोल रहा था, ये निश्चय कर दिया, ये आदमी साफ साफ कह। अब प्रश्न है कि भंडारी कह रहा है कि 4 हीरे गए, ये कहता है 3 हीरे चुराए, तो 1 हीरा कहां? इसकी देश ना हो दिमाग से लगाया कि यह तो मुझे निश्चित लगता है, इसने वो 3
भगवान ददात्या की हो न हो सारा हो छोटे का हो भंडारी जी के पास। भंडारी जी चौथा हीरा कहाँ गया? किसी ने लिया है? आप घर से जोर से बोलिए, बताइएगा किसने लिया है? किसी ने लिया होगा? किसने लिया? राजा बोला किसने नहीं लिया, जिंदगी नहीं ली है, पक्की बात। वो चौथा कहाँ गया? पूरा राजा ने वो थोड़ा प्रशासनिक बेटी का रूप दिखाया। किसी ने लिया होगा, वो तो सच नहीं बोला। तब राजा ने तलवार वो तो था किसने लिया? तलवार ले सच बोल किसने लिया? तब बोला जो था तो मैंने बोली, तुमने जिसको भंडार की सुरक्षा का दायित्व जब तक की भक्सक बन गए हीरा तुमने दे दिया, तुमने इसलिए रखा था। मैंने कितना विश्वास, कितना ऊंचा काम सोचा तुमने नहीं सकता। अब तक काम से तुम चोरी क्यों करते हो? गरीब हूँ, अभावग्रस्त हूँ, और क्या करूँ? मैं कोई काम धंधा बच्चे किसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, कोई करता हूँ, मन करके गुजारा करता हूँ। तुम्हारी व्यवस्था मैं करता हूँ तो सब परिवार की, फिर मैं चोरी क्यों करूँ? ईमानदारी से सोचा ये बड़ा उसका सबल ट्रस्ट बन है। ये भंडारी को किसने गलती की है? तो राजा ने तो तत्काल निर्णय दे दिया कि भंडारी को अभी और यही मैं भंडारी संघ के दायित्व से बर्खास्त करता हूँ। इस आदमी को भंडार का अधीक्षक कर, इस तो चोर था उसको भंडार का अधीक्षक बना दिया, भंडारी को बर्खास्त कर। चोर भंडार का अधीक्षक बन गए। राजा ने कहा यह आदमी चोरी की और बिल्कुल यह है झूठ नहीं बोलने वाला, अब इसने कह दिया अब मैं चोरी नहीं करूंगा तो मुझे विश्वास का चोरी नहीं करेगा। ये नियम दिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा तो कहां से कहां पहुंच गया। सामान्य अपराधी आदमी राजा का विश्वस्त बन गया। भंडार जैसा दायित्व जिसमें कितने की चीजें उसका दायित्व उसको दिया। जीवन में ये ईमानदारी अच्छी है तो मांगो साथ में वो और चीज लेकर आ सकते। आचार्य तुलसी ने जो अमृत की बात कही, अमृत में एक बात दी है बरसपुर आचार्य महाप्रभु के लिए अहिंसा यात्रा की अहिंसा चेतना का जागरण का इतिहास की बात करना चाहिए। आज समाज को देखो, आम जनता को, राजनीति के लोगों विभिन्न क्षेत्रों को देखो, मुझे लगता है ईमानदारी सब जगह काम की चीज, सब जगह काम की। ईमानदारी रहती है तो सरकार अच्छी बन सकती है, ईमानदारी है तो प्रशासन अच्छा बन सकता है, ईमानदारी है तो आम आदमी की अच्छा समाज अच्छा रह सकता है। परंतु ईमानदारी के साथ कठिनाइयां आ सकती हैं, उनके साथ करके मांगो हो जाए। कुछ पंतों को झेलने का मनोबल हो तो फूलों की सुगंध मिल सकती है, वो फूलों का भी मिल सकती है। पंतों को झेलने का इरादा निश्चय होना चाहिए। ईमानदारी परेशान तो हो सकती है, कठिनाई से ग्रस्त नहीं हो सकती है, तो ईमानदारी परास्त नहीं होती, पराजित नहीं होती। सिद्ध सुख है, सत्य में जयते नाम सत्य की विजय होती है, तो ये ईमानदारी का रास्ता कहीं कहीं कठिनाई उत्पन्न तो हो सकता है। आगे मंजिल बढ़िया, आगे बहुत अच्छी चीज है, मंजिल बढ़िया है तो सीढ़ियां जैसी भी है प्राय तो आगे तो स्थान बढ़िया है ना, आगे अच्छी जगह बढ़ने वाली है। तो साध्य हमारा बढ़िया है तो साधन कुछ कठिनाई पूर्ण हो, कठोर हो। साध्य बहुत ज्यादा बढ़िया है तो कुछ कठिनाई वाले पर भी चल करके उस अच्छी मंजिल को पाने का प्रयास करना। तो यह ईमानदारी जो है, इसके मार्ग में कभी कभी कठिनाई आ सकती है।
ईमानदारी से लोक धर्म का ही दीर्घकालीन हित हो सकता है। बेईमानी से सोच करके थोड़े से काम की भले कोई सुविधा हो। नीचे गिरोगे तब क्या होगा? यह झूठ बोलना और चोरी करना जाजम के समान है। इसके नीचे वो गड्ढा है, दुख का गड्ढा है। उस दुख के गर्त में गिरोगे तो जाजम फिर क्या काम? जाजम के साथ के नीचे गिरोगे। भले जाजम के ऊपर भले वहां बैठ जाओ, गड्ढे में बैठ जाओ, फिर वो स्थिति क्या भयावह बन सकेगी, कितनी कष्टपूर्ण हो सकेगी। तो जाजम को मत देखो, नीचे क्या उसको देखो। तो यह बेईमानी तो एक जाजम के समान है, उसके नीचे दुख का गड्ढा है। यह सच्चाई है, भले कंट का क्यों न कुछ कुछ मार्ग हो, पर आगे फूल ही फूल है, खूब सुख शांति का स्थान है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, मनोबल अगर बढ़ा सके, रह सके, तो बेईमानी से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। दानान शत्वम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम भयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अभी तो चारित्र आत्माओं का आगमन हो रहा है। आज भी साध्वी दिन बालाजी का सिंगाड़ा पहुंचा है और साध्वी अखिल यशा मृदु प्रभा भी, दो साध्वियां भी आई हैं। तो बरसों के बाद 7 संवत्सरी बीतने के बाद मिलना आना हुआ है। 7 संवत्सरियां बीत गई हैं। खूब अच्छा रहे, अच्छा साधना का क्रम, अच्छी सेवा भावना, अच्छा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता यथाउचित, अच्छा काम करें। अच्छा, हमारी समणियां भी कई आई है, कई समणियां भी, ये संचित प्रज्ञा जी, प्रशांत प्रज्ञा जी, ये शशि प्रज्ञा जी, साथ हर्ष प्रज्ञा समणियां। तो फिर भी इतना लंबा काल नहीं हुआ, फिर भी इस बार कुछ लंबा हो गया। कई तो हुबली के बाद कई अब आए होंगे, लंबा काल उनकी दृष्टि से तो लंबा काल ही हो गया है। तो समणियां भी अच्छा काम करें, अच्छी साधना करें। साध्वी बोलने वाली है, जिन बालाजी बोले, जिन बालाजी, साध्वी श्री बाद में अखिल ये सारे जिन बालाजी गुरुदेव के समक्ष अपने विचारों के साथ में हैं। भंते दुग्ध स्नात संन्यास को अरबों अरबों न्यूरॉन्स का अनंत अनंत नमन। आज हम अपनी अंतर दिल की खुशी को शब्दों के बाने में प्रस्तुत करना चाहें तो संभव नहीं लग रहा है। प्रभु, आज हम निहाल हो गए। 7 वर्षों के बाद पूज्य प्रवर के साक्षात सन्निधि का यह मंगल अवसर हमारे लिए ऐसा लगता है मानो अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई का फल हमें अब मिल रहा है। प्रभु, मैंने दीक्षा के बाद एक भी चातुर्मास पूज्य प्रवर के सानिध्य में अब तक नहीं किया। इस बार आप श्री के इस अनुग्रह से मैं अपने आप में गदगद हूँ कि मुझे यह सुअवसर आप श्री ने प्रदान किया है। प्रभु, मैं आज इस धरा पर
खड़ी होकर आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, भक्त कवि दादू की भाषा में एक बार भक्त कवि दादू अपने भगवान की शरण में पहुंचा